वारमैन कॉल नाइट के एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो क्योंकि नेक्स्ट ड्रामा जो है वो नेक्स्ट लेवल होने वाला है। तो चलो बगैर किसी तरीके स्टार्ट करते हैं हमारा एपिसोड 2। पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि बुयान और ली चेंग जो है वो फायर में फंस जाते हैं। यहाँ पर हमारी जो बुयान होती है वो बोलती है कि हमें ऊपर की ओर जाना चाहिए, वहाँ एक रास्ता है। तो वो लोग वहाँ पे जाते हैं। तो जैसे ही अपना ली चेंग और बुयान ऊपर पहुँचते हैं तो ऊंचाई बहुत ज़्यादा होती है और उधर भाई फायर लगा हुआ है। तो अपनी बुयान बोलती है कि अब हम लोग कैसे जाएंगे, इतनी ऊंची जगह है, हम लोग तो मुसीबत में पड़ गए। तो अपना ली चेंग बोलता है कि सबसे बड़ी मुसीबत तो तुम हो, और ऐसा बोल के उसे लेके सीधे जंप कर देता है। यहाँ पर ली चेंग फिर से अपने आप को नीचे कर लेता है और बुयान को ऊपर कर देता है कि उसे चोट ना लगे। लेकिन जैसे ही वो लोग नीचे गिरते हैं बुयान की हरकतें चालू हो जाती हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि उसके शरीर से हीट निकलता है जो बुयान को काफ़ी पसंद है। तो उसके ऊपर सोई हुई रहती है और बहुत ही आराम से आँख मूंद कर कितना गर्म है, कितना सुकून है। और ये बोलता है कि ए उठो मेरे ऊपर से, कितने देर तक तुम मेरे ऊपर रहने वाली हो। बुयान बोलती है मैं सोने का नाटक करती हूँ, इसे पता नहीं चलेगा। तो वो ऐसे पड़ी रहती है, उठो वरना एक मुक्का मारूंगा। तो जैसे ही वो इशारा करता है उसे मारने का तो वो उठ जाती है फटाक से। अरे मैं तो बस अभी उठी हूँ। अच्छा तुम अभी उठी हो, तुम्हें पता नहीं है कि एक नॉर्मल इंसान जो सोया हुआ होता है उसकी हार्ट बीट और जगे हुए इंसान की हार्ट बीट अलग होती है क्या? तब से तुम हार्ट बीट सुन रहे थे? मैं उतनी ऊपर से गिरी हुई थी। अपनी बुयान की बड़बड़ चालू रहती है। उसमें वो बोलता है मेरे पास इतना समय नहीं है। उसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है। तो जैसे वो वहाँ से जाने लगता है तो बुयान बोलती है अच्छा सुनो, तुम उस आदमी को क्यों ढूंढ रहे हो, उस क्यू को क्यों ढूंढ रहे हो जिसके गाल पर 3 स्कार लगा हुआ है। तो वो शौक हो जाता है कि यार तुम्हें कैसे पता कि मैं वो नहीं हूँ और उसे ढूंढ रहा हूँ। तो बोलती है मुझे सब कुछ पता चल गया है, क्योंकि तुम्हें पता था कि यही जगह पर ये जो हम लोग आए यहाँ पर जहाँ पर आग लगी है वहीं पर क्यू मिलने वाला था, और तुम भी उसी इन्वेस्टिगेशन उसी की उसी को पकड़ने के लिए आए हो। तो क्यों ना हम लोग साथ में मिलकर उसे पकड़ें। तो वो बोलता है यार तुम दिखती तो छोटी हो लेकिन तुम्हें दिमाग है, तुम बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट हो। बुयान उसे ऑफ़र करती है कि तुम मेरे साथ काम कर सकते हो, हम लोग मिल के क्यू को ढूंढते हैं। बट उससे पहले प्लीज़ मेरा काम कर दो, वो जो इन्वेस्टिगेशन की आधी फाइल जो तुम लेकर गए थे प्लीज़ मुझे दे दो, क्योंकि मैं उसके वजह से बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ गई हूँ। तो जैसे वो अपना हाथ आगे बढ़ाती है तो वो सोचता है कि ये पहले मुझे छूने की कोशिश कर रही थी, अब मुझसे हाथ मिला रही है, ये पक्का फिर से मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि ये 2 बार ऐसा कर चुकी है। तो वो उसके बाद वो इस बार इसके चाल में फंसता नहीं है और उसे फिर इस बार लेकिन उसे धोखा देकर वहाँ से भाग जाता है। बोलता है भाई इसके चक्कर में पड़ना नहीं है। बुयान ली चेंग का पीछा कर रही होती है, पर आपको पता है ली चेंग कितना फास्ट होता है। तभी वो किसी से टकराती है जो कि एक निंजा जैसा होता है, और उसका बैच जो होता है अपनी बुयान का वो गिर जाता है और वो बंदा उठा लेता है। ऐसा लगता है कि जैसे वो भी कोई है। यहाँ पर अपनी दोस्त को बताती है बुयान की यार कौन है वो लड़का, लड़का नहीं वो बताती है कि कोई है जिससे मैं मिली हूँ, उससे मिलने के बाद मेरी बीमारी जो है वो बहुत हद तक ठीक हो गई है और मैं अपने आप ठीक हो गई हूँ, मुझे कोल्ड अब बहुत कम लग रही है। वो उसी के बारे में सोचने लगती है कि वो बंदा है कौन और क्यों उसके पास होने से मेरी बीमारियां जो इतने सालों से ठीक नहीं हो रही थी, इतने दवाइयों के बाद भी, तब भी अब मुझे इतने छूते ही मैं उतना सुकून महसूस करती हूँ। तो उसके बाद उसके बुयान के अंकल आ जाते हैं और वहाँ पर उससे पूछने लगते हैं कि बुयान क्या हुआ था मुझे बताओ। तो वो बताने लगती है कि वो क्यों जो है हम लोग उसकी तलाश में गए थे पर वो मुझे मिला नहीं। साथ ही साथ वो जो एक और जो लड़का था वो भी वहाँ आया हुआ था पर वो भी वहाँ से भाग गया। देन उसके अंकल बताते हैं कि तुम्हें पता नहीं चला कि क्यों वहाँ पर आया हुआ था और उसने फिर से एक बॉडी को वहाँ पर जहाँ पर जो घर जला हुआ था वहाँ पर उसने फिर से एक बॉडी छोड़ दिया है। जैसे ये सुनकर वो शौक हो जाती है क्योंकि भाई हम लोग तो वहीं पर ही थे। अपना ली चेंग भी वहीं पर होता है, वो भी सोचता है कि हाँ यार वो इतना जल्दी कैसे ये सब कर सकता है। तभी वो देखता है कि एक निंजा जैसा बंदा है जो वहाँ पर आया हुआ है और जो कुछ वो अलग लग रहा है, क्योंकि उसकी जो सेंट है खुशबू है वो कुछ अलग लग रही है। तो जैसे वो उसका पीछा करता है तो वहाँ पर उसके ऊपर हमला हो जाता है, ली चेंग के ऊपर हमला हो जाता है और वो लोग थोड़ा देर लड़ते हैं। लेकिन वो बंदा इतना वो भी बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट होता है मार्शल आर्ट में, और वहाँ से भाग जाता है। तो वो सोचता है ये तो बहुत ही स्किल्सफुल था, बट ये आखिर हो है कौन।
दूसरी तरफ सभी लोग इन्वेस्टिगेशन में लगे हुए थे कि भाई इस बंदे को किसने मारा है और क्यों ने कैसे मारा। हम लोग सब तो वहीं पर थे। और साथ ही साथ ये भी पता चलता है कि जो रूम जला हुआ था वहाँ पर एक ऑफिसर का कुछ सामान मिला हुआ है। तो कौन है वो, जल्दी बचाओ, मतलब बताओ कि किसके वजह से वो आग लगा हुआ था। तो साथ ही साथ वहाँ पे 2 ऑफिसर और भी थे जिनके जो वहाँ पर ड्रिंक कर रहे थे, तो उनको लग रहा था कि मेरी वजह से आग लगा है, लेकिन असल में तो बुयान की वजह से लगा हुआ होता है। तो अब सामने आ जाती है, बोलती है कि हाँ मेरी वजह से, मैं गलती से वहाँ पर आग लग गया था, क्योंकि मैं गई थी वो क्यू को पकड़ने के लिए। तो उसके जो जनरल होते हैं तो बोलता है क्या तुम्हारी वजह से वो आग लगा है, तो तुमने क्यू को पकड़ा क्या? तो वो बोलती है कि हाँ मैं पकड़ने तो गई थी, लेकिन वो मुझे चकमा देकर भाग गया। सो उसके जनरल फिर पूछते हैं इसका मतलब वही वो क्यू, मतलब जिसके बारे में तुम बोल रही हो वही वो है जिसे हमने पकड़ा हुआ था? तो वो बोलती नहीं नहीं नहीं, वो नहीं है, वो क्यू कोई दूसरा ही है, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, पर वो नहीं है जिसे आप वो समझ रहे हो। तो वो समझा नहीं पाती है, तो उसके जनरल और भी गुस्सा हो जाता। उस घर का मालिक जो जिस घर में आग लगी हुई थी बुयान की वजह से, वो पूछती है कि सर आपका मतलब वो घर कितने कीमत है, मतलब कितना हो, क्योंकि उसे तो उसके पैसे देने पड़ेंगे, या तो उसे पैसा देना पड़ेगा या लगभग 10 साल की सज़ा उसे मिलेगी। तो वो बोलता है 100 टील्स, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। तो अपनी बुयान का मतलब मुँह खुला का खुला रह जाता है। बोलता है अगर तुमने ये पैसे मुझे नहीं दिए तो मुझे 10 साल की सज़ा दी जाएगी। ये सुनकर मतलब बुयान और उसके अंकल भाई, बुयान तो लड़खड़ाने लगती है कि 10 साल की सज़ा, प्लीज़ ऐसा मत करो, हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। उसके बाद उसके जो जनरल होते हैं वो भी कह देते हैं और साथ ही साथ तुम लोग का जॉब भी ख़त्म हो गया, मैंने कहा था तुम लोग क्यू को पकड़ के नहीं लाओगे तो तुम्हारा जॉब ख़त्म हो जाएगा। साथ ही साथ ये बोलता है कि अगर तुमने मेरा एक पैसा भी अगर वापस मतलब कम रहा ना उसमें, तो तुम्हें 10 साल की सज़ा पक्का मिलेगी। तो यहाँ पर वो अपनी बयान जाने लगती है। तभी उसे एक आइडिया आता है, बोलता है कि आज एक बात बताइए, जो क्यू पे जो इनाम है 100 टील का, वो तो मुझे मिलेगा ना अगर मैं उसे पकड़ के लेकर आती हूँ तो उसके बाद उसके जनरल उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। बोलते हैं अच्छा तुम उसे पकड़ के लेकर आ जाओगी? हाँ। तो उसके अंकल बोलते हैं कि हाँ आपने बोला था कि जो भी उसे पकड़ के लेकर आएगा उसे 100 टील मिलेगा। तो उसका जनरल बोलते हैं हाँ हाँ जाओ जाओ, तुम अगर उसे पकड़ के ले आई तो 100 टील मैं तुम्हें दूंगा, मतलब उसका। तो उसके बाद वो अपने मतलब यहाँ डील डन हो जाता है। अपनी बुयान बोलती है चाहे जो हो जाए मैं उसे पकड़ के लेके आऊँगी आपके लिए और इनाम लेकर जाऊँगी। वो कोई मुर्गी का बच्चा तो था नहीं कि जाओ इस पकड़ के लेके आओ। तो अपनी जो बुयान होती है वो पूरा प्लानिंग का स्टार्ट करती है। सबसे पहले वो ली चेंग की तलाश करती है, उसका एक ड्राइंग बनवाती है, पिक्चर बनवाती है और उसे वांटेड करवा देती है। बोलती है कि ये बंदा पहले मुझे मिलेगा तो हम लोग मिल के उस क्यू को ज़रूर ढूंढ सकते हैं, क्योंकि उसकी ताकत और उसके स्ट्रेंथ और उसका दिमाग वो भी काफ़ी है। तो वो बोलते हैं कि मतलब वो उसका पोस्टर लगवा के उसको वांटेड करवा देती है और इनाम रख देती है कि जो बंदा मुझे बताएगा इसके बारे में उसे इनाम दिया जाएगा। तो यहाँ पर अपना ली चेंग जब उस पोस्टर को देखता है तो वो शॉक हो जाता है। बोलता है ये पागल लड़की है, उसने मेरे होठों को इतना लाल कैसे कर दिया है और ये अभी भी मुझे पकड़ना चाहती है। उसी वक्त थोड़ी देर बाद उसे एहसास होता है कि कुछ लोग उस पर नज़र रखे हुए हैं। तो उसे एहसास होता है तो वो कहता है कि तुम लोग सामने क्यों नहीं आते। तो जैसे वो मतलब वो ऐसा बोलता है, उसके बाद जो निंजास थे जो आपको पता है इस पे अटैक कर चुके थे वो फिर से आते हैं। और उसके बाद यहाँ पता चलता है कि वो निंजास और कोई नहीं, उसके पापा ने ही भेजा, मतलब वो जो राज्य के मतलब राजा थे उन्होंने ही भेजा है कि ली चेंग को वापस लेकर आओ चाहे जैसे भी। तो वो उसी के आदमी होते हैं। तो वहाँ पे अपना वो ली चेंग समझाता है कि चाहे जो हो जाए तुम लोग मुझे वापस लेके जा नहीं सकते हो, क्योंकि मतलब मुझे अपने दोस्त को ढूंढना है, तो समझ रहे हो ना। तो मतलब ये सब बातें होती हैं। तो वो बोलता है कि तुम लोग को अच्छा होगा यहाँ से चुपचाप चले जाओ, लेकिन वो भी मानने वाले कहाँ थे। तो वो लोग पकड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन कोई भी उसे पकड़ नहीं पाता है और वो बहुत ही आराम से उन्हें चकमा देकर निकल जाता है। ली चेंग अपने बॉडीगार्ड से बोलता है कि मैं मतलब मुझे वांटेड लिस्ट में हूँ, तो मुझे सब लोग तलाश कर रहे हैं, तो मुझे एक ऐसा पास चाहिए जिससे मैं उस शहर में वापस से जा सकूं और क्यू की तलाश कर सकूं, मतलब अपने दोस्त की तलाश कर सकूं। और साथ ही साथ वो याद करता है कि वो क्यों यहाँ पर आया हुआ है, क्योंकि जो उसके फादर थे उसकी जो सिटी में प्रॉब्लम चल रही है कि उसका शहर जो है ठंड से मतलब वो ढका हुआ जा रहा है। तो उसे एक ज्योति की तलाश है जो कि गर्म ज्योति है, मतलब समझ लो एक प्योर हीट की तलाश है। तो और जो कि वो उसका जो दोस्त है वो इसके बारे में जानता है, जो कि 10 सालों से मिसिंग है। तो उसके पापा बोलते हैं कि जाओ जाके उसे पता करो, लेकिन मेरे बेटे को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन उसे ये सब चीज़ पता होता है कि उसका राज्य जो है वो ख़तरे में है। मुयान जो होता है, मुयान जो अपना ली चेंग का दोस्त होता है, वो 10 सालों से मिसिंग होता है। तो वो लोग उसी को ढूंढने निकल जाते हैं, साथ ही साथ अपना ली चेंग भी उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है।
इधर अपना ली चेंग का जो बॉडीगार्ड होता है वो बोलता है कि हमें भी उन लोगों के साथ मिलकर उसे ढूंढना चाहिए, ये अच्छा रहेगा। तो वो अपना ली चेंग बोलता है तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है कि हमें जो ने बोला है मुझे वो करा। तो वो बोलता है कि मुझे पता है कि पास कहाँ से मिलेगा, मैंने पता किया हुआ है, एक बच्चा है जो हमें ये सब चीज़ें मतलब दिला सकता है। अगले दिन ही अपना ली चेंग और उसका बॉडीगार्ड जो होता है वो चले जाते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स के लिए, जहाँ पर एक बच्चा उन्हें कहीं गुप्त रास्ते से कहीं दूसरी जगह लेके जाता है, जहाँ पर वो सब चीज़ें देख के लग रहा था कि सभी चीज़ें इलीगल होती है। तो वहाँ पे वो देखता है तो उसे तो फेक डॉक्यूमेंट्स जो होती है एकदम ओरिजिनल टाइप में वो मिल जाती हैं, लेकिन वो तब भी उसे विश्वास नहीं होता। तभी अचानक से वो बच्चा आके बोलता है कि भागो भागो पुलिस आ रही है। तो वो लोग सब लोग भागने लगते हैं। तो उसके बाद वो बच्चा लेके जाता है ली चेंग और उसके बॉडीगार्ड को बोलता है आप इस रास्ते से जाओ, ये सेफ रहेगा। उसे अपना ली चेंग को थोड़ा सा शक होता है, बोलता है अच्छा एक बात बताओ, तुम हमारे साथ क्यों नहीं आ रहे हो, चलो मेरे साथ। तो बोलता अरे आप जाओ ना, और ऐसे बोल के उसका बॉडीगार्ड जो होता है जल्दी में होता है धक्का दे देता है और वो सीधे एक बॉक्से में गिर जाता है। और इतना ही नहीं, वो उसके बाद उसे थैंक यू बोलते हुए वो खुद भी नीचे गिर जाता है। और ये सारा जाल फैला, जो सारा का सारा जाल फैलाया हुआ था हमारी बुयान का। बच्चा बोलता है कितने बेवकूफ़ लोग हैं ये लोग भी। लेकिन बुयान और उसके अंकल बहुत ही ज़्यादा मतलब समझदारी के साथ उन दोनों को पकड़ लेते हैं कि उसे पकड़ के लेके जाऊंगी मैं और जनरल को दूंगी और मेरा वो जो हो काम हो जाएगा। यहाँ पर ये मतलब बैकग्राउंड में सोचती है कि कैसे मैंने क्यों मतलब इस पागल को मैंने पकड़ा है, और अपने अंकल को बताती है। तो उसके अंकल पूरे खुश हो जाते हैं, बोलता है मैंने तुम्हें थोड़ा अंडर एस्टिमेट कर लिया, तुम बहुत ही स्मार्ट हो। इतना बोलना ही था कि बुयान को फिर से चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, धुंधला धुंधला देखना लगता है। तो बोलती है कि मैं अंदर जाके देखती हूँ सब कुछ ठीक तो है ना। तो वो जैसे अंदर आती है लड़खड़ाते हुए, वो सीधे आपको पता ही क्या करने वाली है, वो सीधे अपने ली चेंग के हाथों को पकड़ लेती है और गर्माहट महसूस कर लेती है, कितना सुकून है। तो उसके बाद वो ऐसे पकड़ लेती है। तो अपना ली चेंग भी बोलता है ये पागल लड़की ये क्या ही कर रही है। तो भाई मतलब कोई आएगा और सीधे उसके हाथों को पकड़ के, उसके बाद अपने हाथों को पकड़ के अपने गालों पे पास लेके जाती है और उसके बाद बोलती है कि क्यों ऐसा क्यों है कि मैं तुम्हारे पास रहती हूँ तो मुझे इतना अच्छा महसूस होता है। उसका जो धुंधलापन था वो तुरंत ही ठीक हो जाता है। उसके बाद वो उसके हाथों को अपने गालों पे लेके जाके पूरा सहलाती है, कितना सुकून है, काश में इसे अपने घर लेके चल जाती हमेशा के लिए कि मेरी जो बीमारी है वो ठीक हो जाती। तो ये सब वो कर ही रही थी, तभी अपना ली चेंग बोलता है क्या हमेशा के लिए मुझे अपने घर लेके जाना है तुम्हें। उसके बाद वो जैसे ही देखती ये कैसे हो, इसने बोला मतलब तुम उसके बाद जैसे वो कुछ बोलने जाती है, मतलब अपने अंकल को बोलने जाती है, वो सीधे उसके मुंह पे हाथ रख देता है कि अगर कुछ बोला ना तो अच्छा नहीं होगा। तो यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर बुयान और अब ली चेंग की दोस्ती आगे बढ़ती है कि ये लोग फिर से मतलब क्या ही होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, और नेक्स्ट ड्रामा जो है मैं थोड़ी सी लेट हो जाएगी लेकिन बहुत ही ओपी एक नेक्स्ट लेवल की ड्रामा आने वाली है। वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर देना, और सॉरी फॉर डिले दिस वीडियो, थोड़ा सा काम है यार, समझा करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।